आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति लागू होने के बावजूद अब तक प्रदेश से नक्सल समस्या न तो कम हुई और न ही खत्म हुई, जबकि आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर नक्सलियों के लिए कई सुविधाएं तय की गई है। आइए आपको बताते हैं सरकारी पुनर्वास नीति के मुख्य बिंदु क्या हैं। सरेंडर नक्सलियों को तत्काल 10,000 की सहायता राशि, रैंक के हिसाब से नक्सलियों को पैसा दिया जाता है। नक्सलियों को सरकारी नौकरी, जिन नक्सलियों को नौकरी नहीं दिया जाता उन्हें लाइवलीहुड कॉलेज में ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि वे आगे कुछ काम कर सके। सरकारी आवास में रहने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के नाम पर या संगठन में उनके द्वारा घोषित पदनाम के आधार पर घोषित पुरस्कार राशि दोनों में से जो ज्यादा हो उसे आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को दी जाती है। इस तरह उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए सुविधाओं में शामिल की जा सकती है। इन सब सुविधाओं के बावजूद ना तो प्रदेश से नक्सल समस्या कम हुई है और ना ही खत्म हुई है। कांग्रेस सरकार का मानना है कि बीजेपी के शासनकाल में ही नक्सल समस्या बढ़ी है। देखिए, 15 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य में जिस प्रकार नक्सलियों ने आतंक मचाया और उनको पूर्ववर्ती रमन सरकार का संरक्षण प्राप्त था, उसके बाद 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस प्रकार काम किया और नक्सल उन्मूलन के लिए जो योजनाएं बनाई, उससे नक्सली प्रभावित हुए और लगातार नक्सली सरेंडर भी हुए। 48% से अधिक नक्सली हमलों में कमी आई। मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो नक्सल नीति है वो देश में सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद तुलनात्मक बात करें तो छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश की नीति सफल है। उस रोड मैप में भी बहुत सारे नक्सलियों ने समर्पण किया था और छत्तीसगढ़ राज्य में मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, समूल जड़ से नक्सली उन्मूलन यहाँ पर हो जाएगा। इधर बीजेपी ने कांग्रेस को ही नक्सल समस्या का जन्मदाता बता दिया है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये पूरे देश की समस्या है। देश के विभिन्न राज्य, अनेक राज्य इससे प्रभावित हैं और मूलतः इस नक्सलवाद की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी वहीं पर नक्सलवाद शुरू से पला बढ़ा फूला और सामान्य रूप से नक्सली ये मानते हैं कि ये हमारी विचारधारा की सरकार यहाँ पर आई है और उनको सब प्रकार से चुनाव में भी जिस प्रकार का समर्थन और स्वतंत्रता कांग्रेस के नेताओं को दी गई वो स्पष्ट उजागर करता है। और जहाँ पर विपक्ष की सरकारें होती वहाँ कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप लगाती है, कहीं न कहीं वो नक्सलियों को बढ़ाने वाले आरोपी होते हैं, सरकारों को हतोत्साहित करने वाले होते हैं। नक्सल एक्सपर्ट्स का मानना है कि नक्सलियों के लिए बनाई गई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का सही तरीके से क्रियान्वयन ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रभावितों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। वाकई विरोध कर रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हमको ज़मीन मिलेगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को ज़रूर मिल रहा होगा। तो इस नीति को बेहतर किए जाने की ज़रूरत है, वो एक अलग मुद्दा है। पर जो नीति है उसको अब ठीक से पालन हो। जो लोग इतने रिस्क लेकर ना एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आ रहे हैं, उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए, जो न पिछली सरकार में हुआ है। पिछली सरकार ने नीति बनाई थी और इस सरकार में भी नहीं हो रहा है। तो अब धीरे धीरे जो पीड़ित हैं, जो सरेंडर किए हुए हैं, वो लोग अब इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी रैलियां बड़ी हो रही हैं। तो सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तभी तो कोई बाहर आएगा। अब बार कह रहे हैं मुख्य धारा में आइए, मुख्य धारा में आइए। लोग आते हैं, आप उनका सम्मान नहीं करते हैं, तो इससे दुखद और बात क्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या नासूर बनते जा रही है, जिसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जाने के दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन सही ढंग से इसका क्रियान्वयन नहीं होने से प्रभावितों को उनका लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे में राज्य सरकार के लिए नक्सली एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए आने वाले समय में क्या कदम उठाती है। प्रवीण कुमार सिंह, ETV भारत, रायपुर।